पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं वो उन दो शख्सियत को अपना सियासी बाप समझते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। उसकी जान को खतरा था क्योंकि उसके ऊपर 10-12 केस बनाए गए। भाई केस तो अलामा खादिम हसन रिजवी साहब के ऊपर भी बनाए गए, केस तो हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर भी बनाए गए। के दौरान कोई आदमी भाग जाता है कि मेरी जान को खतरा है, तो क्या आप उसको शहीद कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जो अरशद शरीफ का कत्ल का जो केस है, अब उसमें इमरान खान बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इमरान खान का जान बचाना मुश्किल लग रहा है। हाँ, इस केस को लमकाया तो जा सकता है, डिले तो किया जा सकता है, लेकिन इस केस को मुकम्मल बंद अब नहीं किया जा सकता कि माजी में जैसे कि बेनज़ीर हो गए, लियाकत अली खान हो गए, ऐसे हो गए, मौलाना समीर हक शहीद हो गया, उस तरह अब ये नहीं हो सकता है। मौलाना समीर हक शहीद का आप लोगों को मालूम है कि वो भी कोई आम शख्सियत नहीं थे। वो इमरान खान के करीबी दोस्तों में थे और उस टाइम इमरान खान वज़ीर आज़म था। उसको कत्ल किया गया और 2 महीने बाद उसके केस को बंद कर दिया गया। उसके पीछे तो लॉजिक समझ आती है क्योंकि उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट, पाक आर्मी, इमरान खान और जितनी अपोजिशन थी वो एक ही पेज पे थी। और जो शुरू से हमारा दावा है ना कि जो मजहब के खिलाफ अगर कोई काम होगा तो ये सब एक ही पेज पे होते हैं। तो चूंकि उस टाइम आसिया मलूना का वाक़या हुआ था और मौलाना समीर हक साहब ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की थी, जजों के खिलाफ भी बोला था, इमरान खान को कहा था कि इमरान खान मैंने आपको रोका था, आपको समझाया था कि अमेरिका में प्रेशर में मत आओ, अगर आपने आसिया मलूना को रिहा किया तो आप नवाज शरीफ की तरह जलील हो जाओगे। ये बड़े गोल्डन अल्फाज जो हैं बड़े मौजूद हैं समीर हक शहीद साहब के। लेकिन उसको कत्ल कर दिया जाता है और फिर उस केस को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद 4 साल होने को गए, किसी की जुर्रत नहीं है, किसी सहाफ़ी की, किसी मीडिया में, किसी सियासतदान की, कि कोई मौलाना समीर हक शहीद भी थे, उसका किसी ने भी नाम नहीं लिया। लेकिन इमरान खान, ये केस इमरान खान इससे नहीं बच सकता है। उसकी वजह मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। कल नए आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने अरशद शरीफ की वालिदा से मुलाकात की। अब उस मुलाकात को सामने रख के जो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम है ना, वो एक अलग बयानिया बना रही है कि आसिम मुनीर साहब अरशद शरीफ की वालिदा से मिले, रोने लग गए, इमोशनल हो गए, बड़े जज्बाती हो गए। वादा किया है अरशद शरीफ की वालिदा से कि अम्मा मैं आपको इंसाफ दिलाऊंगा, आपके बेटे के जितने भी मुजरिम हैं उनको सजा दिलवाऊंगा। अब ये पीटीआई के लोग बयानिया बना रहे हैं। अब जो पीटीआई के मुखालिफ लोग हैं वो क्या कहते हैं? वो तो कोई अहमियत ही नहीं रखता है, वीडियो कोई सुनता ही नहीं है, यार ये तो इमरान खान के मुखालिफ हैं। इमरान खान की अपने ही पीटीआई के सपोर्टर वो दूसरा बयानिया बना रहे हैं। जैसे कि झूठे आदमी की सबसे बड़ी निशानी होती है ना कि अलग अलग बयान दिए जाते हैं। तो पीटीआई का एक अहम आदमी है, वो इतना अहम आदमी है कि इमरान खान के अलावा पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं वो उन दो शख्सियत को अपना सियासी बाप समझते हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों का ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, वो पार्टी में शामिल नहीं है, लेकिन कारकुन इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा अहमियत उन दोनों को देते हैं। एक अपना इमरान रियाज खान और दूसरा जो मेजर आदिल राजा साहब है, कोई रिटायर्ड फौजी अफीसर है, इनको अहमियत देते हैं। और वजह क्या है अहमियत देने की? मैंने एक वीडियो में पहले भी जिक्र किया था कि इमरान रियाज साहब पीटीआई वालों को क्यों अच्छा लगता है। वो हालांकि एक सहाफी है, वो इसलिए अच्छा लगता है कि वो खुल के फौज के ऊपर तनकीद करता है। और वो जो मेजर आदिल राजा है वो भी रिटायर्ड फौजी है, उसने भी इमरान खान के बयानिए का खुल के साथ दिया है। और ये पीटीआई के लोग दलील के तौर पर पेश करते हैं कि यार देखो जो रिटायर आर्मी वाले हैं वो भी इमरान खान के साथ हैं। तो अब उस मेजर आदिल राजा ने एक इंकशाफ किया है, उसने अंदरूनी कहानी बताई है आर्मी चीफ और अरशद शरीफ की वालिदा की। और उनको ये मालूम नहीं है कि वो बताते हुए एक तो पूरी पीटीआई की सोशल मीडिया टीम इमरान खान के बयानी के ऊपर उसने पानी फेंक दिया, दूसरा इमरान खान के गले में वो फंदा ही डाल दिया कि अब इमरान खान का बचना मुश्किल हो गया। उससे पहले नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन पहले सुनो कि वो मेजर आदिल जो राजा साहब है वो क्या कहते हैं, वो सुनो फिर आगे बात। कल जनरल आसिम मुनीर वहां पे पहुंचे और उन्होंने जो बातचीत की उसमें वो तो बोल रहे थे, लेकिन उनके जनरल आसिम मुनीर को जराए का ये दावा है कि लुक में मसलसल जनरल इरफान रऊफ जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं वो देते रहे, मसलसल लुक में देते रहे।
और ख्वातीन ने भी हिस्सा डाला और उन्होंने भी आपस में बात की। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आंटी आपको ये सब कुछ जो भी बताया जा रहा है ये गलत बताया जा रहा है, आपको गलत फीड किया जा रहा है, जिस तरह आप समझ रही हैं उस तरह नहीं है, आपको जो भी आपको इस्तेमाल किया जा रहा है ये वही बयानिया है जो इस वक्त सरकारी तौर के ऊपर जो है वो नैरेटिव चलाया जा रहा है। नाजरीन, अब ये मेजर साहब कहते हैं कि भाई आसिम मुनीर साहब जो नए आर्मी चीफ हैं, उनका कोई सेक्रेटरी था, कुछ खवातीन थी, वो जाके अरशद शरीफ की वालिदा से मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान आसिम मुनीर साहब ने कहा है अरशद शरीफ की वालिदा को कि देखो माँ जी, आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये हकीकत नहीं है, हकीकत कुछ और है। और ये आसिम मुनीर नहीं कह रहे थे, उनको लुकमा दिया जा रहा था इस मेजर के बकौल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसी बातें पीटीआई के सपोर्टरों से सुनते हैं, इमरान खान के मुंह से सुनते हैं, उनके सहाफ़ियों यूट्यूबरों से सुनते हैं, तो यकीन कर बहुत दिल को खुशी होती है कि हमारा जो शुरू से दावा है कि पीटीआई के जितने भी सपोर्टर हैं उनको अपनी लीडरशिप जुत्ती की नोक पे रखती है, जहल बेवकूफ़ कम अक्ल समझती है, इनसे ज़्यादा कोई अहमियत उनको नहीं देती है। और ये समझते हैं कि पीटीआई के जो वर्कर कम अक्ल जहल है तो पाकिस्तानी कौम ही जहल है। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ है और उनको लुकमा दिया जा रहा है। भाई या तो खुल के कहो कि आर्मी चीफ को हकीकत का मालूम है, वो उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, अरशद शरीफ की वालिदा को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है, उस केस को खराब करने की कोशिश कर रहा है, अपने पेटी भराओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप बहादुर बने, दलेर बने, गैरत दिखाएं, उनके खिलाफ आवाज उठाएं, ये बात तो समझ आती है। लेकिन उसको इतना जहल और बेवकूफ समझा देना कि आसिम मुनीर साहब को तो कुछ मालूम ही नहीं था, उसको तो लुकमे दिए जा रहे थे। लुकमे तो बेवकूफ आदमी को दिया जा रहा है जिसको कुछ भी मालूम नहीं हो। उसको किसी महफिल में कोई आदमी नहीं जा रहा, आप ऐसा नहीं बोल, नहीं जी आपको जी मालूम नहीं है, मैं बात करता हूँ, ये बात है, ये बात है। तो इससे क्या मुराद है? उसको किस चीज का भी मालूम नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उसको किसी चीज का मालूम नहीं है। तो ये ऐसे बयान क्यों देते हैं कि उनको मालूम है कि जो हमारे फॉलोअर है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज से फारिग है, दिमाग तो उनका दूर दूर तक तल्लक भी नहीं है दिमाग का। भाई या तो खोल के कहें ना, बाजवा की तरह खुल के इनके सामने आए। तो अब नाज़रीन उन्होंने ये बयान बनाया कि भाई देखो, और अरशद शरीफ की वालिदा का मौक़िफ़ क्या है, सब लोगों को मालूम है कि अरशद शरीफ जो ही कत्ल होता है, सबसे पहले पीटीआई का और उनकी फैमिली का यही बयान आया कि अरशद शरीफ को एजेंसियों ने कत्ल कराया है, पाकिस्तान के अदारों ने कत्ल कराया। क्यों कराया है भाई? भाई उनके खिलाफ वो बहुत बड़े बड़े सबूत लेके आ रहा था, करप्शन के कुछ सबूत उसके पास थे अरशद शरीफ के पास, इसलिए उनको कत्ल कराया है। और आप लोग अगर मेरी वीडियो देखते हैं तो पहले दिन ही मैंने कहा था कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे दो लोग हो सकते हैं, या पीटीआई इमरान खान हो सकता है, या पाकिस्तान बैरूनी कोई एजेंसी होती है उसको कत्ल करा के पाकिस्तान को। ये मेरा जाती मौक़िफ़ है और ये तो अब सबूत भी सामने आ रहे हैं। और पीटीआई के लोगों से सबसे ये, और आप सुना होगा डीजीआईएसपीआर का और डीजीआईएस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो भी पूरा डेटा दिखा रहे थे कि अरशद शरीफ कहां से कहां गए, कितने दिन कहां रहे, किन के प्रोटोकॉल में रहे, उनका टिकट कहां से लिया गया, कहां उसने सफर किया, पूरी डिटेल उनके पास थी। अब अरशद शरीफ का जो लैपटॉप है वो मुरासिब के पास है, और अरशद शरीफ के पर्सनल जो सामान से जो यूएसबी मिल रही है उसमें जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है। और इमरान खान के ऊपर जो तलवार लटक रही है फॉरेन फंडिंग की, अमेरिका, इसराइल और इंडिया की फंडिंग की, वो अरशद शरीफ ने सब कुछ अवाम के सामने रखा है। तो खतरा तो पीटीआई को था अरशद शरीफ से, और वो इस्तेमाल कर रहे थे कि इसको हटाओ और किसी तरीके से स्टेबल अपने जो हमारा सियासी बयानिया सियासी मफाद हासिल करें। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि जी इसके पीछे एजेंसियां हैं। और वो बाहर भागा क्यों? उनसे पूछो जी क्यों भागा, तो वो जी जान के डर से भागा है, उसकी जान को खतरा था, क्योंकि उसके ऊपर 10-12 केस बनाए गए। भाई केस तो अलामा खादम हसन रिजवी साहब के ऊपर भी बनाए गए, केस तो हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर भी बनाए गए। केसों से कोई भाग सकता है? अगर वो मर गया बेचारा, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उस टाइम जब वीडियो मैंने बनाई थी तो मैंने ये कहा था कि अगर आप जज हैं, वजीर आजम है, या आप इवन एक थाने के एसएचओ ही क्यों नहीं है, कोई भी आपके पास सरकारी ओहदा है, अगर आपका दिल मुतमिन है कि मैंने जो काम किया है वो ईमानदारी से किया है, अवाम की खिदमत की है, कोई गैर शरीक काम मैंने नहीं किया है, क्योंकि इस टाइम अरशद शरीफ को तो आसमान पे पहुंचा दिया ना पीटीआई ने, पूरी दुनिया का बेहतरीन यानी कि सहाफी, वो शहीद हो गया। तो भाई जब आदमी को मालूम पड़ जाए कि मैंने काम अच्छा किया है और उसको ये भी यकीन है कि मैं मौत से बच भी नहीं सकता हूं, तो वो कहेगा भाई मुझे कोई भी आदमी कत्ल कर दे, मैं तो शहीद हूं,
मैंने कोई जिंदगी में गलत काम तो किया नहीं है, तो मुझे मौत से डरने की क्या जरूरत है। हंसते हंसते मैं मौत को गले लगा लेता हूं। लेकिन जब आप मुल्क से बाहर भाग जाते हैं तो भागा हुआ आदमी शहीद कभी नहीं होता है। आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि जंग के दौरान, यानी कि जिस टाइम वो सच के साथ अगर पाकिस्तान में कोई जंग लड़ रही है तो उसमें कोई आदमी भाग जाता है जान की वजह से गया था ना। अगर कहीं जंग हो रही है, उस जंग के दौरान कोई आदमी भाग जाता है कि मेरी जान को खतरा है, तो क्या आप उसको शहीद कहेंगे? ये तो कौमी यूथ है ना जिसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अच्छा, अजय शरीफ को क्यों केस? तो भाई उसने पाकिस्तानी अदालतों में सामना क्यों नहीं किया केस का? अगर वो मुहब्बे वतन था, अगर वो पाकिस्तानी था, तो वो पाकिस्तान में यही इमरान खान कहता कि भाई हम आपकी केस लड़ेंगे, पीटीआई के वकील आपका केस लड़ेंगे, जितनी इनकी जो झूठी साजिशें आपके खिलाफ हैं वो हम बेनकाब करेंगे। नहीं, भागो। इमरान खान तस्लीम कर चुका है कि बार बार उसको मजबूर किया गया कि आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। तो पूरा जो इस केस का जो रुख है वो तो इमरान खान की तरफ जा रहा है। अब आर्मी चीफ ने मुलाकात किया, इसको पीटीआई 2 रंग दे दिया। और नाज़रीन, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है, यकीन माने अभी भी ऐसा लगता है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मुझे ऐसे लगता है कि इसके पीछे पीटीआई का हाथ है। आगे फिर हालात खराब होने वाले हैं। अगर आर्मी चीफ सैयद मुनीर, जो आसिम मुनीर साहब है, अगर उसने हक और सच का साथ दिया जैसा लोग कह रहे हैं और तवक्को कर रहे हैं और उम्मीद हम रखते हैं, तो फिर तो इमरान खान का बचना मुश्किल है, वे केस हल हो जाएगा। लेकिन अगर वो एस के ऊपर आते हैं तो फिर ये बगावत शुरू करते हैं कि यार जी ये भी आर्मी हो गई, पर जैसे कि बाजवा था, अब इसके खिलाफ भी यानी कि खानाजंगी हो जाएगी। ये कहेंगे कि भाई लेकिन अब ये बाजवा नहीं है, क्योंकि अगर बाजवा ने इमरान खान का साथ दिया तो वो गलती की है। अगर आसिम मुनीर साहब अगर हक के साथ फैसला करते हैं, इस केस तक को यानी कि हकीकत से इंसाफ के साथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि यार हकीकी मैनों में जो इसका मुजरिम है वो पकड़ा जाए, तो फिर आसिम मुनीर साहब डरने वाले नहीं है। फिर पीटीआई के आदमी जो अभी भी इनके खिलाफ क्रैकडाउन है ना, सवाती क्यों खड़ा है जेल में? अभी भी वही आर्मी है। आर्मी चीफ चेंज हो गया, अब पीटीआई वालों को जरूरत है ना, उठे ना, एहतजाज करें ना उनके खिलाफ। नहीं करेंगे। अगर उसके बाद पीटीआई वाले निकलेंगे तो वो सबको सीधा करेगा। अब इमरान खान की जो आगे आने वाली इमरान खान की सियासत तो खत्म है ही है, ठीक है। कोई जैल टोले का अगर सपोर्ट करना कोई नहीं है, वो सब पत्ते शो कर चुका है, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। अब वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से मुझे सेफ रास्ता मिल जाए जो मेरी केसों से जान चुका है, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता है। नाज़रीन, आप अपनी कीमती राय का इज़हार कर सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।